देवताओं अब शादी करने का मेरे मन में विचार नहीं है। क्यों कि कुछ दिन पहले सती के संग शादी करी, सो बेऊ छोड़ के चली गई। लेकिन लोगों, कुछ विद्वान तो ये कह रहे हैं कि शादी के बाद इंसान की वो दशा हो जाती है कि वो अपने शरीर की भी सेवा नहीं कर पाता है। शादी के बाद इंसान की वो दशा हो जाती है लोगों, जैसे ट्रैक्टर की ट्राली में 2500 ईंटें लाते हो, जोलो बापे खींचे ही तोलो तो खींचे और जान न खींची तई मूड उठाओ और धर्म आ रहे हो। शादी के बाद इंसान की जो दशा हो जाती है, उसकी आजादी छिन जाती है। वो दूसरे की तो छोड़ो, यज्ञपति महाराज खुद के शरीर की ना कर पाते है। भोले बाबा बोले कि सती जी अति बेव छोड़ के चली गई। अब बताओ देवताओं, तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। तो देवता बोले कि प्रभु राजा हिमांचल की बेटी गिरिजा है जो आपके साथ में विवाह करना चाहती है। तो भोले बाबा बोले हैं देवताओं एक बार फिर जाओ और पूछ के आओ कि वो मेरे ही नाम की रटना रट रही है कि किसी और के साथ में विवाह करना चाहती है। तो देवता बोले प्रभु अगर वो तुम्हारे नाम की रटना रट रही हो तो विवाह कराओ कि हाँ बिल्कुल तैयार। इधर जैसे ही देवता ने जो सुनी है कि भोले बाबा शादी के लिए हो गए तैयार, देवता वहां से अंतर ध्यान है गए। क्यों? क्योंकि उनका मतलब जो था वो हल हो गया, हल हो गया। और आजकल इंसान से मतलब के लिए ही प्रेम करता है, मतलब से ही बात करता है। और यहाँ एक विद्वान भी लिख रहा है क्या कि मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। मतलब देखा होगा आपने, अरे जब तक बैल चलतो है हर में तब तक डाले चारा। अब तो बैल रहे नहीं, अब तो ट्रैक्टर खेती जोत रहे हैं। लेकिन पहले जब बैल खेत जोतते थे तो किसान बैलों की बड़ी सेवा करता था। क्यों? क्योंकि उसे मतलब था सुबह हल चलाना है, बढ़िया भूस डारो, अगर ना खाए रहो तो ऊपर से दरिया डारे आए। क्यों? काम करना है, मतलब है। और वही और वृद्ध भाव सोई दाओ कसायन और गर्दन चल रहो आरारे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा। बहु सास से कहे डोकरिया देती जवाब करारा, बहु सास से कहे डोकरिया देती जवाब करारा। मेरो बच्चा तू तो नाए खिलाती को कूटे गो चारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना और ऐसा ही नहीं, अरे चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा, चेला बन के ज्ञान सीख ले भेद भाव ले सारा। और जब सेवा को मौका लागे यज्ञपति महाराज तो अनूठा करे सारा, रे मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। इधर तो मतलब जैसे ही हल हुआ, देवता चले गए, सप्तऋषि गए हैं, गिरिजा से पूछा
तो बताया जाता है कि देवर्षि नारद से कहिए, तो देवर्षि नारद बोले के परेशान मत हो देवताओं, भोले बाबा की शादी हमारी जेब में बिल्कुल तैयार धरी। तुरंत आगे बढ़े हैं, भोले बाबा के हाथ में जो पीली चिट्ठी लिए हुए घूम रहे थे देवर्षि नारद पकड़ा दी और भोले बाबा से कहिए भोले बाबा अब ज्यादा विलंब न करो, दूल्हा बनो। इधर भोले बाबा बोले हैं कि देवर्षि नारद जब दूल्हा बनते हैं तो कुछ कार्य होते हैं, अबे तो हमने कहो को निमंत्रण न दो। तो उसी समय भोले बाबा ने नंदी को बुलाया है। नंदी कहिए महाराज। एक काम करो, बताओ। हमारी शादी के लिए आप निमंत्रण लिखो। जी महाराज। भूत, प्रेत, पिशाच जितने भी हैं वो सभी मेरी बारात में चलवे काजे तैयार। कौन हो महाराज तुम? क्यों? कहे भूत जाइए माँ जे तंगा करेंगे, जे गबड़ी काटेंगे तो ब्याह होगा। अब जो होगा सो देखा जाएगा। और सुनो, सुनाओ। सांप, बर्रैया, बिच्छू, हाँ सबको निमंत्रण लिखो कि हमारी बारात जाएगी तो उसमें चलना है। ज्यादा ररो पार रहे महाराज तुम, का चक्कर है। और सुनो, ऐसा ही करो नंदी कि सारे संसार को निमंत्रण दे दो मेरी बारात में चलने के लिए। कह दो खाएगा महाराज उन पे। वहां पर व्यवस्था की होगी ना। अच्छा, नौता दे दो सबको। ठीक है महाराज। इधर नंदी से कहा है तो नंदी ने निमंत्रण कर दिया। अब तो उस पर्वत पर सैलाब उमड़ने लगा। भूत, प्रेत, भुतरियां, चुरलियां, सांप, बिच्छू, कांतर सब इकट्ठे होने लगे। देवर्षि नारद बोले हैं कि भोले बाबा बारात तो तुमने ऐसी तैयार करी है कि कछु पूछो ही मत। एक से एक मल्लू को बुलाए तुमने, लेकिन बारात जिनकी जानी है वे तो तैयार भाई नहीं। तो क्या हुआ है बताया जाता है कि देवियां बुलाई गई हैं, आज भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगी हैं। देखो लोगों, संसार के सब प्रथम जो दूल्हा बने हैं वो हैं भोले बाबा, यानी भोले बाबा ही इस संसार के पहले दूल्हा हैं। आज देवियां भोले बाबा को तैयार करने लगी हैं तो आपस में बात करने लगी। कह जी तुम्हारी उम्र है गई लेकिन तुम्हें हुनर अभी तक ना आओ। बताओ जी। जब दूल्हा बनाओ जाते हुए तो सगुन के गीत गाए जाते। गाय लो जी, हम पे तो आपको आयो बनियो दांत खड़िए। चलो तो आप उठाओ, हम गब्बा लेंगे। तो आज देवियां दूल्हा बनाने लगी हैं और आप सभी लोग आज भोले बाबा की बारात में चले हैं। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि पर्वत की अजब बहार